हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 था ये। इसमें क्या दे रखा है? क्वासी स्टैटिक साइकिल ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। कैसी गैस है? मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस कंटेन्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस? ए बी में आइसोथर्मल है, फॉलोड बाय एन आइसोकोरिक प्रोसेस बी सी, ये हो गया, एंड एन एडियाबैटिक प्रोसेस सी ए। एडियाबैटिक प्रोसेस सी ए, तीन प्रोसेस आइसोथर्मल, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस से गुजर रही है मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, एज shown इन द फिगर। द वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस आर V1 एंड V2 एट ए एंड बी। ठीक हो गया। If the cycle has heat input Q in and Q out, then the efficiency of the cycle is defined as this। ये efficiency दे रखी है, ये करेक्ट स्टेटमेंट, log 2 की वैल्यू भी दे रखी है। देखिए, तो पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन से हमें पता चलेगा क्या हमको करना है। ठीक है, if V2 upon V1 is equal to 8, the heat released in the process BC is smaller than the heat absorbed in the process AB। तो BC के along जो हीट एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, वो यहाँ कितना ऑब्जॉर्व हो रही है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हीट ऑब्जॉर्व हो रही, यहाँ Q इन होगी और ये Q आउट हो जाएगी। तो Q इन और Q आउट हमको पहले निकालना है, तब हम उसमें रिलेशनशिप बता पाएंगे। तो ये कैसी ए और बी में कैसी प्रोसेस है? ए और बी में आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या आता है? Q इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ आइसोथर्मल के लिए, Q इक्वल टू Q ए बी हो गया है आइसोथर्मल, ए बी इक्वल टू, ये Q इन के बराबर भी होगा। Q ए बी इक्वल टू कितना होता है? NRT। NRT टी टेम्परेचर कितना दे रखा है इसके अलोंग? कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो इसको T1 मान लेते हैं। T1 आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर है सपोज, NRT1 log E बेस पर V2 अपॉन V1, ये होता है Q। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आ जाएगी। तो NRT1 log E, V2 अपॉन V1 कितना दे रखा है? 8 रख दो। log 8 कितना हो जाएगा? 8 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 3 log 2, log 2 की वैल्यू रखी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 3NRT1 2 का क्यूब log 2 कितना है? 0.7, तो ये कितना हो गया? 2.1 NRT1, ये हमको मिल गया, जो हीट एनर्जी यहाँ पर से एब्जॉर्ब। अब ये बी से सी तक क्या है? बी से सी तक आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, V2 है यहाँ पर। तो तब यहाँ पर जो हमारा जो हीट एनर्जी जो होती है, वो कितने रिलीज होगी? BC के अलोंग, या Q आउट भी कह सकते हैं इसको। BC के अलोंग कितना हो जाएगा? हीट एनर्जी कितनी होती है BC के अलोंग? N कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया? इनका अंतर, TB माइनस TC हो जाएगा। यहाँ पर TB माइनस TB पर हमने T1 मान रखा है, माइनस इस पर T2 मान लेते हैं, T2 टेम्परेचर, TC पर ये कौन सी एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर T2 यहाँ मानिए, इस TC या इसको ऐसा करते हैं, A और B पर जो है ATA ले लेते हैं और इसको TA ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट टेम्परेचर TA है, A पर जो है वो पूरा यहाँ रहेगा, ये इसको TC ले लेते हैं यहाँ पर 10। तो ये क्या हो जाएगा फिर? ये TA हो जाएगा, ये भी TA हो जाएगा, ये भी TA हो जाएगा, ये भी TA हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? TA B पर कितना है? TA है माइनस TC हो गया है, तो ये माइनस TC, NCV इक्वल टू। अब क्योंकि ये एडियाबैटिक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, ये मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए CV कितना होता है? 3/2R, तो 1.5 NR TA माइनस TC,
अब हमें जब टीसी और टीए में रिलेशनशिप पता चलेगा तभी हम बता सकते हैं कि क्यू एब्जॉर्ब और क्यू जो एमिट होगा उसमें जो है रिलीज होगी क्यू, उसमें क्या रिलेशनशिप होगा। तो आप टीए और टीसी में, तो यहाँ पर हमारा जो है टीए टेम्परेचर है, टी और टीसी ये क्या है, एडियाबेटिक है सी से ए तक। तो इसके लिए एडियाबेटिक के लिए हम कंडीशन लगा देते हैं। एडियाबेटिक के लिए क्या कंडीशन होगी, TA इंटू V1 टू द पावर गामा माइनस वन, टीवी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, तो ये आ गया। दैट इज इक्वल टू सी पर कितना हो जाएगा, TC V2 गामा माइनस वन। तो TA अपॉन TC ये किसके बराबर हो जाएगा, V2 अपॉन V1 गामा माइनस वन। अब V2 अपॉन V1 कितना दे रखा है हमको, 8 टू द पावर गामा कितना होता है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए गामा कितना 5/3 होता है, तो 5/3 माइनस वन, तो ये हो गया 8 टू द पावर 2/3। तो कितना 2 का क्यूब हो गया, 3 से 3 कैंसिल 4 आ गया, यानी TA कितना हो गया, TC कितना हो गया, TC इक्वल टू TA/4, TC इक्वल टू TA/4। तो TC इक्वल टू TA/4 यहां पर रख देते हैं, TA के टर्म्स में आ जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, क्यू आउटपुट कितना हो जाएगा, फिर क्यू आउट जो रिलीज होगी एनर्जी कितनी होगी, 1.5 NR TA माइनस TC कितना निकाला हमने, TA/4, ये 3/4 हो गया NRT T, ये कितना हो जाएगा 1.125 NRT। देखिए अब कौन सा बड़ा है, ये QAB पड़ा है ना 2. तो द हीट रिलीज्ड इन द प्रोसेस BC इज स्मॉलर, BC में इतनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है और AB में कितनी ऑब्जर्व हो रही है, इतनी हो रही है, तो BC वाली जो है स्मॉलर है, तो ये वाला आंसर आपका, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ V2 अपॉन V1 eta does not depend on the temperature of the isothermal process। अब इसको देखते हैं, बी वाला ऑप्शन, एफिशिएंसी दे रखी है क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन, तो डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। अब क्यू आउट के लिए आपके पास एक्सप्रेशन है फॉर एनी वैल्यू V2, ये है क्यू आउट के लिए, नहीं क्यू आउट के लिए ये है NCV इंटू TA माइनस TC अपॉन क्यू इन कितना दे रखा है, ये NRTA log E V2 अपॉन V1, ये हो गया। अब डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस, ये कह रहा है। अब TA माइनस TC की वैल्यू हम निकालते हैं, क्या होगा TA माइनस TC, TC हमने निकाल रखा TA/4 और TA और TC का यहाँ से रेशियो भी निकाल रखा है हमको, क्योंकि ये तो हमने उसके लिए निकाल रखा ना V1 अपॉन V2, यहाँ तो V2 अपॉन V1 दिया नहीं है, तो V1 अपॉन TA अपॉन TC ये हो गया। तो यहाँ से TA अपॉन TC, तो पहले क्या करते हैं TA से डिवाइड कर देते हैं, NCV 1 माइनस TC अपॉन TA हो गया ये, अपॉन NR log E V2 अपॉन V1, 1 माइनस NCV 1 माइनस TC अपॉन TA V1 अपॉन V2 हो जाएगा, 1 माइनस V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन NR log E V2 अपॉन V1। अब देखिए फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ V2 अपॉन V1 eta डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस, डिपेंड कर रहा है V1 V2 में आ रहा है, कहीं टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका सही हो गया। अब थर्ड पार्ट ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन, इफ V2 अपॉन V1 इक्वल टू 8,
then the temperature of the gas of at A is 4 times that temperature of the gas at C. A पर टेम्परेचर यानी TA 4 टाइम्स TC, TA इज 4 टाइम्स TC हमने निकाल रखा था, इसी टाइम पे था V2 अपॉन V1 8 पर ही था, ये भी V2 अपॉन V1 8 पर ही पूछ रहा है, तो हमने कितना निकाला था, TA इज 4 टाइम्स ऑफ TC, यही कह रहा है, तो ये भी सही हो गया। फिर if V2 upon V1 8, then the pressure of the gas at A is 4 times the pressure of the gas at B. अब प्रेशर निकालना है A और B पर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा आइडियल गैस, देखिए A और हमको जो B पर, A और B आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइडियल गैस के लिए क्या होता है PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो PA और A पर कितना वॉल्यूम है V1 इक्वल टू PB इंटू V2। अब PA अपॉन PB कितना हो जाएगा यहां से V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 8 दे रखा है, तो PA इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ PB हो जाएगा। देन द प्रेशर ऑफ द गैस एट A PA इज 4 टाइम्स, 4 कह रखा है, गलत है ये, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ABC आंसर हो जाएगा, ABC इसके आंसर हो जाएंगे।